जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य मात्र का परम पुरुषार्थ निरूपित हुआ है। और उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान रूप राधा दास्यम में हम सभी को प्रतिष्ठित करने के मनोभीष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण। तो हमारा जो अनुशीलन है, उस अनुशीलन का अन्यतम जो प्रयोजन है महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति में हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान। और ये सौभाग्य जिससे महाप्रभु ने अपने पार्षदों के माध्यम से पार्षदों के साथ इस धरती पर, इस भारत की पवित्र भूमि में अवतरण करके जो परंपरा स्थापित की है, और जिस परंपरा के माध्यम से ही महाप्रभु की के उस परम वरदान जिसके कारण उन्हें महा वदान्यता की आख्या प्राप्त हुई, इस प्रकार महाप्रभु का अवतरण भगवान के अन्य सभी अवतरणों से विशेष है, जीव के सौभाग्य की दृष्टिकोण से। संति ही अवतारा बहवे पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा। अवश्य ही भगवान के सभी अवतरण जीव का परम कल्याणकारी ही है, सर्वतो भद्रा, सभी कल्याणकारी है। फिर भी उन सभी के बीच में कृष्णादन्य कोवा लतास्यु, कृष्णादन्य भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसने लता पर्यंत तक प्रेम दान किया। ये ब्रज की लीला में विदित हुआ कि ब्रज की हर वस्तु, हाँ, चराचर, चलने वाली, स्थिर, सभी को ही भगवान के रूप की माधुरी के प्रति, भगवान की वेणु माधुरी के प्रति, भगवान की लीला माधुरी, प्रेम माधुरी के प्रति आकृष्ट होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त किया। प्रेम का जो मुख्य लक्षण आकर्षण ही है ना, उस उसमें ही बंधे रहे, अपनी माधुरी से ही भगवान ने पूरे ब्रज समुदाय को बांध कर रखा। लेकिन इतना उत्कृष्ट सौभाग्य ब्रजवासियों का, अब उस सौभाग्य का विस्तार करने का संकल्प लेकर महाप्रभु आए। क्यों आए? क्योंकि भगवान प्रेम के विषय बनकर ही सीमित रहे ब्रज की लीला में। कृष्ण रूप है, ये प्रेम का विषय है सबके लिए, सभी के प्रेम के आस्पद है। और भगवान को ये खूब सुहाता है कि सब उन्हें प्रेम करे और सबको अपने प्रेम के अनुरूप भगवान व्यवहार कर सकते हैं। ऐसी उनकी महिमा, ऐसा उनका गुमान है कि ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण भी प्रेमी नहीं है, लेकिन उनका जो प्रेम है उस दृष्टिकोण से कंडीशनल है। जो जिस भाव से मुझे जब भजेगा, आई एम केपेबल, मैं समर्थ हूं कि उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जब गोपियों का जो प्रेम है, उसकी जो धारा है, उसका जो, उनका जो समर्पण है, उनका जो त्याग है, उनका जो न्योछावर है, भगवान अपने आप को उसके अनुरूप नहीं पाते। न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवाम यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संवृश्य तद्वह प्रति यातु साधुता। भगवान कहते कि आई एम नो मैच टू योर लव। जिस स्तर पर तुम्हारा प्रेम का, प्रेम भाव
और जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस हद तक तुम मुझे प्रेम करती हो, उस हद तक मैं न्यौछावर। प्रेम में समर्पण है, त्याग है, न्यौछावर है। उस हद तक मैं समर्पित, त्याग, समर्पण नहीं कर पाता। भगवान जो सर्व समर्थ है, टेक्निकली भगवान मतलब जिनके लिए असंभव कुछ नहीं, वो भी अपने आप को असमर्थ पाते ही इस प्रेम के व्यवहार में। तो भगवान प्रेम के विषय बनकर भी आनंद भोग किया, लेकिन भगवान को जो प्रेम करते हैं वो प्रेम के आश्रय हैं। तो भगवान की स्प्रिया हुई कि ओहो, मैं सबके प्रेम को लूटता हूँ, सबको नचाता हूँ, लेकिन मेरे मेरे प्रेम में जो नाचते हैं, जो अपने आप को लुटा देते हैं, वो लुटा कर भी नाच कर मुझसे भी अधिक आनंद पाते हैं, क्योंकि उस आनंद से उनकी भाव विभोर अवस्था हो जाती है। भगवान बाई डेफिनेशन इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग ना। तो जो व्यक्ति सबका ही कॉन्शियस, सभी उसकी चेतना में हो, तो वो एक केंद्रित होकर जो अभिभूत होने की अवस्था है वो अनुभव नहीं कर सकता। और भगवान को इस अभिभूत अवस्था अपने प्रेमियों में देखते हैं तो उन्हें अपने में कमी महसूस होती है, अभाव। भगवान सब कुछ ही जब उनके एट हिज डिस्पोजल होते हुए भी जो सौभाग्य, जो अनुभव, जो स्थिति अपने प्रेमी भक्तों की, विशेष रूप से गोपियों की, गोपियों में परमा गोपी राधा रानी की जिस अवस्था को देखकर भगवान तो ठगे से रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं राधा बन जाऊं। भगवान जो अपने आप में सर्वसमर्थ होते हुए भी कुछ अभाव को अनुभव कर रहे हैं। कैसी विचित्र ये गाथा है प्रेम राज्य की। भगवान जिनका संबंध पाकर सभी अभाव से मुक्त हो जाते हैं, वे स्वयं राधा रानी के सौभाग्य की स्पृहा करते हो। जब तक राधा रानी को जो अनुभव प्राप्त है, राधात्व, राधा रानी हुए बिना तो संभव नहीं ना। तो राधा रानी बनने की स्पृहा श्याम सुंदर करते हैं, और फिर राधा रानी की कृपा से ही भगवान राधा रानी के भाव को अंगीकार करते, साथ में अंग कांति भी आ जाती है। अंग कांति के बिना राधा भाव का उद्दीपन नहीं होगा। खुद श्याम सुंदर ही सांवले ही बने रहे तो फिर उसमें सांवले रंग में तो फिर कृष्ण की स्फूर्ति होगी। राधा रानी की स्फूर्ति होने के लिए भाव के संग रंग भी आ गया। और फिर उन्होंने राधा रानी की जो महिमा, राधा रानी का जो हृदय का आह्लाद है, श्याम सुंदर को अपने एक्सक्लूसिव मादनाक्य महाभाव से प्रेम करके उसकी अनुभूति को प्राप्त हुआ, और उसके माध्यम से ही अपने खुद के माधुर्य की अथाहता की जानकारी तो है, लेकिन अनुभूति नहीं। उस अनुभव को जब प्राप्त किया, तब उस आह्लाद को, उस सुख को बांटने की इच्छा हुई। जिस स्तर पर राधा रानी के भाव के माध्यम से स्वयं के माधुर्य का आस्वादन किया, उसी प्रकार का आस्वादन जीव जगत के लिए भी उपलब्ध कराने का मनोभिष्ट लेकर भगवान आए। वास्तव में यह मनोभिष्ट हमारी स्वामी राधा रानी का ही है। लेकिन राधा रानी तो जो परम उत्कर्ष को प्राप्त है, वो क्या अपना प्रचार खुद करेगी क्या, कि मैं सबसे बड़ी सौभाग्यशाली इत्यादि इत्यादि। हाँ, अंतरंग भाव में राधा रानी श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के उद्देश्य से ही अपने उस वट को, अपने उस सौभाग्य को, अपने उस अधिकार को जताती है, लेकिन उसका उद्देश्य भी स्व केंद्रित नहीं है। श्याम सुंदर के सुख वर्धन का, सुख वर्धन ही केंद्रित है। इसलिए राधा रानी के मादनाक्य महाभाव से ही प्रसूत उनका हर हाव भाव, उनकी भाव की जो वैचित्र्य प्रकटित होती है, वो श्याम सुंदर के उद्देश्य से ही होती है।
इसे राधा रानी कभी भी किंचित भी स्व केंद्रित नहीं, उनका जो आपात स्व केंद्रित बना या जो उनकी मान का भाव इत्यादि जो कुछ भी प्रकट होता है उसमें श्याम सुंदर की सुख की निश्चितता होती है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है अवश्य ही। अथवा तो कहें कि राधा रानी श्याम सुंदर को इतनी भाती है और उसकी भी कोई सीमा नहीं, क्योंकि राधा रानी की जो भाव वैचित्री उसकी सीमा नहीं, अनंत है। तो उसी प्रकार राधा रानी का के भाव के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करके भी, और राधा रानी जिस भाव से श्याम सुंदर की सेवा करती है सर्वांगों से, राधा रानी के सर्वांगों से उपभुक्त होकर भी, अथवा परस्पर के द्वारा उपभुक्त होकर भी हमेशा ही अतृप्त बने रहते हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण की लीला नित्य नित्य ही रोमांचकारी रसमय बनी रहती है। अनंत भाव वैचित्र के कारण राधा रानी के साथ श्याम सुंदर का मिलन, और श्याम सुंदर के साथ राधा रानी का मिलन, श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो भी बढ़ता ही जाता है। राधा रानी रूप, राधा रानी के भाव दर्पण में, जैसा चैतन्य चैतामृत में बहुत बार वर्णन किया गया है, दोनों में होड़ लग जाती है, कोई पीछे नहीं होता। राधा रानी के भाव, नए नए भाव को देखकर श्याम सुंदर का सौंदर्य बढ़ता है, और राधा रानी और श्याम सुंदर का सौंदर्य माधुरी बढ़ने से राधा रानी का जो प्रेम और बढ़ जाता है। तो परस्पर में होड़ाहोड़ी होती है और कोई भी पीछे हट नहीं करता। तो ये अनंत काल से चला आ रहा है। उस प्रेम राज्य उस प्रेम राज्य में हम जैसे पतितों का प्रवेशाधिकार, निम्नतम पतिततम जीव के लिए परमतम सौभाग्य, वो सौभाग्य जो अनंत काल से जीवों को प्रदान नहीं किया गया, उस सौभाग्य से संपन्न करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु आए हैं। इस प्रकार की चर्चा लोक में, वेद में अन्यत्र नहीं, और इसीलिए ये बड़ा अनूठा है ना। और इसकी चर्चा अधिक नहीं होने से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में भी बहुत ही कम, तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम इस महाप्रभु का जो वरदान है, जो अन्यतम सौभाग्य जीव जगत के लिए उन्होंने प्रकाशित किया, उसके प्रति दृष्टि होने में बहुत विलंब हो जाता है। जीवन बीत जाते हैं और हम वंचित हो जाते हैं भी, है ना। हमारी जो ह्यूमन पोटेंशियल का जो परमतम सोपान है राधा दास्यम, कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान राधा दास्यम इसीलिए कहलाता है कि राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। भगवत तत्व का जो परमतम प्रकाश है राधा रानी है ना। तो जो राधा रानी के चरणों में जो समर्पण का भाव है, राधा रानी के अंतरंग, जो राधा रानी का अंतरंग हो जाएगा वो भगवान कृष्ण का अंतरंगतम हो जाएगा। इतना अंतरंग कि उससे अपेक्षा भगवान को भी है। भगवान सबके चहीते हैं, है ना। कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, है ना। सबको भगवान की जरूरत है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। भगवान के बिना हम सब अधूरे हैं। लेकिन भक्तों को, प्रेमियों को, हम सबको भगवान वो सौभाग्य देने आए जिस सौभाग्य से संपन्न होकर हम भगवान की जरूरत बन सकते हैं। कृष्ण को तो सभी चाहते हैं, लेकिन जिसे कृष्ण चाहे तो बात बन जाए ना, तो विशेष हो जाए बात। तो हम सब जानते हैं कि भगवान 24/7 ऑब्सेसिव होकर राधा रानी को चाहते, राधा रानी के संग की स्पृहा करते हैं। लेकिन राधा रानी के संग को प्राप्त करने में अनेक वार्यमानताएं, अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है।
और फिर राधा रानी की भाव विचित्र के अंतर्गत भी वो स्वयं भी बाधा बन जाती है श्याम सुंदर के मिलन में, मान के माध्यम से। तो उन अवस्थाओं में श्याम सुंदर का खुद का प्रयास भी विफल हो जाता है। न पा रही है हम, विफल हो जाना ये न पा रही है हम की पराकाष्ठा है ना। भगवान जो कहते कि मैं भी तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। तो राधा रानी जिस भाव वैचित्र्य को मान के अंतर्गत व्यक्त करती है, उसके सामने श्याम सुंदर भी बिल्कुल असमर्थ, लेकिन उनके और अपनी स्वामिनी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सहायक बनती है किंकरियां, सखियां भी। जहां पर सखियों का भी प्रवेशाधिकार नहीं है, राधा रानी की छाया रूप बनकर कोई अपनी छाया से शर्माता है क्या? बहुत बार अपने प्रतिबिंब से शर्माए, कोई छाया से नहीं शर्माता। पिछले सत्संग में जो हमने अद्भुत बात किस प्रकार राधा रानी के श्री अंगों में राधा रानी की अति उज्ज्वलता को प्राप्त स्तन द्वय के अंदर जब श्याम सुंदर को स्तन द्वय रूपी दर्पणों में श्याम सुंदर को अपनी ही बड़ी कमनीय प्रतिबिंब मूर्ति के दर्शन हुए, दो को देखकर। अब जो राधा रानी के हृदय में या हृदय के ऊपर वक्षस्थल पर यदि कोई अपने स्थान को प्राप्त है, जिस स्थान को प्राप्त श्याम सुंदर भी पाना चाहते हैं, है ना। तो श्याम सुंदर तो उनके सौभाग्य, उसके सौभाग्य के प्रति ही स्पृहा करते हैं। अब जो राधा रानी के हृदय कमल के ऊपर जो वक्षमंडल पर जो विराजमान है, वही सौभाग्य तो श्याम सुंदर पाना चाहते हैं। तो विचार करते हैं, अब जो राधा रानी के वक्षस्थल पर जो अंकित है, उसके प्रति जब स्वयं आकृष्ट होते हैं श्याम सुंदर, तो देखते हैं हाँ राधा रानी भी तो अपने उसी मूर्ति में आसक्त है, अनुरक्त है, आलिंगन को प्राप्त करती है। लेकिन राधा रानी की तरह ही उसी मूर्ति का, अपनी ही प्रतिबिंब मूर्ति का आलिंगन करना चाहते हैं। ये बहुत गजब की बात है। इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी। और आज का जो श्लोक है उसका, जैसे एक सिक्के का एक भाग होता है ना, श्याम सुंदर और इधर राधा रानी, तो राधा रानी की जो स्थिति है किस प्रकार विशिष्टता को प्राप्त है। अब देखिए श्याम सुंदर की जो हरकत, उसका चित्रण अद्भुत ढंग से पिछले श्लोक में किया। आज का जो चिंतन है बड़ा ही साइकोलॉजिकल है। और राधा कृष्ण एक आत्मा होते हुए भी उनके डिस्पोजन में जो भेद है, एक आत्मा होते हुए आइडेंटिटी में एक ही है, दोनों भगवान हैं। दोनों भगवान होते हुए भी उनका जो डिस्पोजिशन है, रूप दो दो मूर्ति में, और एक मूर्ति का जो हाव भाव है और दूसरी मूर्ति का जो हाव भाव है, वो परस्पर के परम पूरक है। तो जिस प्रकार देखा ना, कोई दो वस्तुएं होते हैं, है ना, वो एक दूसरे में प्रविष्ट करती है। तो एक एक वस्तु का जो अंग प्रवेश करने के लिए उस स्थान में, तो जैसे वो जगह रहती पड़ती है, जैसे यह अंगुलियों का मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो एक दूसरे के पूरक बनकर विराजमान होते हैं ना, इस प्रकार की स्थिति। तो ये हम आज आज के सत्संग में समझना चाहेंगे किस प्रकार एक दूसरे के पूरक बनने में राधा रानी का जो डिस्पोजिशन है कितना अद्भुत है। ने श्याम सुंदर अपनी ही मूर्ति को राधा रानी के वक्षद्वय रूपी दो दर्पणों में देखकर रोमांचित होते हैं कि हाँ हाँ, एक का संग, एक का आलिंगन राधा रानी करेगी, और
एक साथ दो को तो कैसे करेगी, इसलिए एक का आलिंगन मैं करूं। जो पिछले श्लोक में जो बताया ना कि सर्वसम उपभोक्तुम कामये राधिका केवल, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसका उसके साथ आलिंगन करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए राधिका की तरह ही स्प्रिया हुई श्याम सुंदर ने। कितनी अद्भुत बात कही। अपनी ही माधुर्य राशि के प्रति आकृष्ट हो गए भगवान। कोई सुंदर व्यक्ति हो, उसका उपभोग तो दूसरे करते, देखने वाले। खुद के रूप को तो हम नहीं देख सकते ना, दर्पण में या किसी में प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं। जब भगवान ने देखा तो वो लुप्त हो गए, लुब्ध चित्त होकर राधा रानी की तरह इस माधुर्य के उपभोग की अभिलाषा जागृत हो गई भगवान में। अपने माधुर्य से ही अपना मन हरा जा रहा है, कैसी विचित्र अवस्था भगवान की। और अपने आप को ही आलिंगन करना चाहते हैं। कोई अपने आप को आलिंगन कर सकता है क्या? तो दूसरा ही आलिंगन करता है। तो प्रतिबिंब को, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर ये उत्प्रेक्षा कि भगवान के, हाँ हाँ हाँ, इसी को मैं भी आलिंगन करना चाहता हूँ। जिसे राधा रानी जिस प्रकार इसका आलिंगन करती है, मैं भी उसी प्रकार अपने ही रूप को का आलिंगन, मूर्ति का आलिंगन करना चाहता हूँ। ये तो श्याम सुंदर की स्थिति जिसका हमने वर्णन किया। और इसे प्राप्त करने के लिए राधा रानी की संगिनी, राधा रानी की सखी बनना चाहते हैं श्याम सुंदर। कैसी अद्भुत अवस्था। राधा रानी के कुछ युगल में प्रतिबिंबित अपने रूप का माधुर्य देखकर भगवान विमोहित हो गए। इसलिए राधा से कहते हैं कि ओहो, ऐसा करो, हाँ, ये जो रूप, ये जो मूर्ति प्रतिबिंब रूप में जो प्रकाशित हुई तुम्हारे स्तन द्वयों में, दो मूर्ति, ये तुम्हारे स्तन युगल पर, स्तन मंडल पर जो शोभा पा रहे हैं, मतलब उनके सौभाग्य को एक्नोलेज कर रहे हैं ना भगवान। तो इनके रूप माधुर्य पर मैं नितांत विमोहित हो गया हूं। तुम उस रूप पर विमोहित हो, ये तो मैं समझता हूँ, ये तो मुझे अनुभव है। और वो तुम्हारा सौभाग्य, लेकिन उसी सौभाग्य को पाने की मेरी स्पृहा है। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी इस अभाव को अनुभव कर रहे हैं। तो उस अभाव की पूर्ति कैसे हो? जिसे वो जो सौभाग्य प्राप्त है उसी से लिया जा सकता है ना। तो इसीलिए भगवान ने भी यही कहा कि तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण कर लो। ये मूर्ति तुम्हारे हृदय में सतत विराजित है, इसलिए तुम्हारी सखी हुए बिना, मतलब हम हृदय पे किसे विराजमान करते हैं? जो हमें परम प्रिय हो। तो श्याम सुंदर मूर्ति राधा रानी को परम प्रिय है, अपने हृदय में सतत धारण करती है। और हृदय का जो प्रेम है, वही तो बाहर प्रकट हो जाता है। तो श्याम सुंदर, तभी तो श्याम सुंदर की मूर्ति को या प्रतिबिंब को भी राधा रानी सहज धारण करती है, उसमें कोई ऐतराज है क्या? नहीं। ये श्याम सुंदर को अवसर मिलता है कि ये दो मूर्ति है, तो एक मूर्ति का तो तुम आलिंगन करो ही, है ना? और दूसरी मूर्ति का संग मेलाप करो। तो तुम्हारी सखी यदि बन जाऊं तो ये संभव है, तुम्हारी सखी हुए बिना तो इनका संग लाभ करना मेरे लिए नितांत दुर्लभ है। तुम्हारी सखी होने पर मुझे ये तुम्हारी ही समझेंगे। और मेरी स्वयं की कोई योग्यता न होने पर भी इनमें से एक मुझे और दूसरा तुम्हें आलिंगन करेगा, ये भगवान का प्रस्ताव है। कृपा से ही, राधा रानी की कृपा से ही तो ये संभव है ना। और कोई दूसरी योग्यता काम नहीं आएगी। इसलिए राधा दास्यम की स्पृहा श्याम सुंदर को भी है कि मुझे अपने अनुगत मानकर उसी सौभाग्य को प्रदान कर दो। और इसीलिए जो राधा रानी की अंतरंग होने की जो पूंजी है, जो सौभाग्य, उसे महाप्रभु ने प्रकाशित किया।
उस सौभाग्य से संपन्न होकर ही हम इस निकुंज मंदिर की जो अंतरंग लीला है, परमानायक श्याम सुंदर, परमानायिका श्रीमती राधा रानी, उनका जो उनकी जो विलास माधुरी जो प्रकाशित होती है, झंकृत होती है, अ, परस्पर को चमत्कृत करते हुए जो आनंद का विस्तार होता है, उसका चिंतन दर्शन, उसका श्रवण हमें जो अनंत जन्मों की असत ग्रंथि, पुरुषावेश, नायक आवेश या नायिका आवेश, उससे मुक्त करने में परम समर्थ है, अथवा तो एकमात्र साधन है। क्योंकि हम स्वरूपतः न नायक है न नायिका है, हम तो सेविका है। तो जो सेव्य है, उनका जो विलास है, उससे हम संलग्न नहीं हो सके पर्याप्त, इसीलिए विकृति रूप में हम नकल करने लगे। राधा कृष्ण का जो विलास है, वो इतना इतना अद्भुत आकर्षण का केंद्र हम सबका बन सकता है कि हम असत ग्रंथि से छूटकर नित्य नित्य ही अपने शाश्वत सेविका स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो श्याम सुंदर का ये प्रस्ताव राधा रानी को भाया ही ना, तो राधा रानी मुस्कुरा दी। अपने प्रतिबिंब को देखकर, खुद के ही श्याम सुंदर अपने प्रतिबिंब को देखकर विमोहित हुए, और इस मोहित अवस्था में श्याम सुंदर का जो प्रस्ताव है कि मुझे सखी बना लो और एक मूर्ति से मैं आलिंगन, एक मूर्ति तुम्हें आलिंगित करेगी और एक मूर्ति मुझे आलिंगन करेगी। तो इस प्रकार की अपने प्रियतम श्याम की विमोहित बातें सुनकर और राधा रानी का अनुमोदन देखकर जो किंकरी छायावत श्याम सुंदर के साथ है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं। वो तो आनंद सागर में तैर रही है, डूब रही है, तैर रही है। उसी अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आ गया, तब उस अवस्था को खोना नहीं चाहते, इसलिए विराम के उपरांत, विराम के अंत में जो भाव व्यक्त किया, श्याम सुंदर, अपने प्रियतम श्याम सुंदर की विमोहित अवस्था और प्रस्ताव को सुनकर राधा रानी के मुखारविंद पर जो मधुर स्मित, मधुरा स्मिता रूप राधा रानी का जो की अवस्था, उस रूप को अ, उसी को ही, उसी में ही मग्न रहना चाहती है। इसलिए राधा स्मितम पातु न है, उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे, अर्थात उसी से संलग्न हम रहेंगे, उसी उसी स्पृहा हमारी बनी रहेगी, तो हम हमारी संसार की लौकिक इस भव बंधन रूपी स्पृहा जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। तो जो परिहासमय हास्य, परिहास रस है ना, जिसे परिहास कर रही है, अच्छा तुम इतनी मोहित दशा को प्राप्त हो रही हो। हाँ। तो वैसा आकर्षण राधा रानी का वो परिहासमय जो हास्य है, उसका उसका अभाव यदि हमें खले, जिसका अभाव होता है उसी का तो चिंतन सतत रहता है ना, उसकी प्राप्ति के लिए। तो उस स्मरण से ही उसकी चिंता, जिस चिंता में मग्न रहता है, हमारी चेतना जहां पर केंद्रित हो जाती है किसी अति उत्कृष्ट, केंद्रित तभी होगी ना कि उसके प्रति आकर्षण अति उत्कृष्ट हो, कि चेतना का विज्ञान है कृष्ण भावना में, तो ये परमतम चेतना का विज्ञान तो राधा रानी की मधुरा स्मिता, मधुर स्मिता अवस्था का स्मरण सतत वो उसकी रक्षा करना चाहते, उसी उसी की स्मृति में रहते हैं, जिससे वो स्मृति ही उन्हें प्रेम राज्य में ले जाकर उस लीला दर्शन का सौभाग्य प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए वो राधा रानी की मधुर स्मिता
अवस्था का स्मरण ही मेरी प्राण रक्षा करे। प्राण रक्षा करने अर्थात अनंत अनर्थों से बचाए। बाकी अन्यत्र लौकिक जो आकर्षण है, वो तो हमें इस मर्त्य जगत में ही बांध के रखेंगे, इसलिए फिर रक्षा नहीं होगी ना। लेकिन राधा रानी की उस परिहास में हास्य का यदि स्मरण हमारे चित्त में अंकित हो जाए, तो वो सौभाग्य ही हमें हमारे परम गंतव्य राधा रानी के कंकत को प्रदान कर हमारी रक्षा करेंगे। तो हम सबके लिए ही प्रभुदानंद सरस्वती ने इस प्रकार की स्पृहा की, और उसी राधा रानी की कृपा को बांटने के लिए ही महाप्रभु आए। उनकी, है ना, राधा रानी की कृपा से ही, राधा रानी की भाव कांति लेकर इस विशेष कलयुग में जिसमें हम जी रहे हैं, भगवान ने गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण होकर राधा भाव से न केवल स्वयं माधुर्य का आस्वादन किया, और आनुषंगिक सेकेंडरी रूप में, एक मंत्र दो ही कार्य, मुख्य कार्य है स्वयं माधुर्य आस्वादन, और सेकेंडरीली एडिशनली जिस प्रकार मुख्य काम करने के साथ साथ बहुत से दूसरे भी काम किए जा सकते हैं ना, इस प्रकार। तो आनुषंगिक भाव से पूरे विश्व के जीवों को, लोगों को धन्य कर दिया। प्रेम दान, उस परमतम प्रेम का परमतम सोपान प्रदान किया। इतना अमूल्य, जो चीज अमूल्य हो उसको किसी भी योग्यता साधना से संभव नहीं किया जा सकता, उसे तो कृपा से ही। तो उस कृपा के उस कृपा को प्राप्त करने का लोभ जागृत कराने के लिए, उस कृपा को जो प्राप्त है, उनकी दिव्य अवस्था, उनके आनंद से परिचित कराने के लिए परंपरा के माध्यम से, महत्पुरुषों के परंपरा से इस सौभाग्य की न केवल सूचना, बच उस सौभाग्य की समझ और उस सौभाग्य की निश्चित प्राप्ति का ढांढस, गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से ही महत संग, उस प्रकार का महत संग प्रकाशित हुआ हमारे जीवन में। तो जब उस प्रकार की स्फूर्ति में ही, स्फूर्ति में विराम आने पर जब कातर भाव व्यक्त हुआ, हे स्वामिनी, आपकी आपके मुखारविंद पर जो मधुर स्मित है, आप मधुर स्मिता हो, उसका स्मरण पुनः प्राप्त करने की जो बात है, उसमें क्या क्या अनुभव किया अनूठा। राधा रानी, आज का जो चित्रण है, जो वर्णन है, जो चिंतन है, कितना अनूठा है, पराकाष्ठा है। हमने अब तक जितना भी श्रवण किया है, अब ऐसे तो प्राय ऐसा ही लगता है कि हर बार ही अनूठा रस्म इत्यादि है ही ऐसा। हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने, क्या क्या पहलू इस राधा दास्यम भाव में, किंकरी को साक्षात दर्शन, किंकरी का जो सौभाग्य दर्शन चिंतन, और उसके हृदय में जो स्पृहा जागृत होती है युगल के आनंद वर्धन के उद्देश्य से, उन सब का निरूपण। लेकिन उसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, जब श्याम सुंदर अपने प्रतिबिंब को राधा रानी के वक्षद्वय रूपी दर्पण में देखकर जो प्रभाव उन पर पड़ता है, जब श्याम सुंदर का प्रतिबिंब, जब राधा रानी का खुद का प्रतिबिंब जब श्याम सुंदर की वक्षस्थल पर प्रकाशित होता, उसका राधारानी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस साइकोलॉजी को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। विषय वस्तु बहुत गहन है, बहुत गहन है, लेकिन हम सबको खींचकर बांधने में परम परम सार्थक है। तो हमारे उद्देश्य से डेफिनेटली, जब हम जिस लाभ से लाभान्वित महाप्रभु हमें करने आए हैं, उससे लाभान्वित हुए बिना हम किस प्रकार उनकी कृपा उनकी कृपा का पूर्ण अनुभव कर पाएंगे, है ना?
श्याम सुंदर का श्री राधा रानी के सौभाग्य को प्राप्त करने का लोभ व्यक्त हुआ, और स्वयं के दो प्रतिबिंब, स्वयं के श्याम से स्वयं के दो प्रतिबिंब स्वामिनी के स्तनद्वय रूपी दर्पणों में देखकर राधा रानी की तरह है श्याम मूर्ति, राधा रानी की तरह श्याम मूर्ति के माधुर्य का आस्वादन करने का लोभ की कामना पूर्ति हेतु श्याम सुंदर ने राधा रानी की सखी बनने की उत्कट इच्छा व्यक्त की। परंतु आज के सत्संग में हमारी स्वामिनी तो जो स्वयं का जो एक्सक्लूसिव सौभाग्य है, ये समझना बहुत आवश्यक है। आज उसी की चर्चा होगी। हमारी स्वामी तो स्वयं का जो एक्सक्लूसिव सौभाग्य है, वह अपने प्रतिबिंब से भी साझा नहीं करना चाहती। ऑलराइट, ठीक है। दो वस्तु होती है ना, एक तो प्रतिबिंब जो सामने दिखता है, प्रतिबिंब इसलिए आमने सामने ना, आमने सामने जो होता है मतलब एक प्रकार का प्रतिद्वंदी है ना, वो भाव है। और एक होती है जो छाया। छाया का क्या स्वरूप है? छाया हमेशा अनुगत होती है, छाया सामने नहीं आती, छाया पीछे होती है ना। इस वस्तु को समझना आज। तो राधा रानी अपने ही प्रतिबिंब को श्याम श्याम के वक्षस्थल पर जब देखती है, सामने देखते हैं प्रतिबिंब, तो उससे उसके प्रति राधा रानी का रोष व्यक्त होता है। और रोष किसके ऊपर प्रकट होता है? श्याम सुंदर पर। राधा रानी जो भी करती है, शी इज ऑलवेज राइट। लेकिन इस प्रकार का जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन राधा रानी में प्रकट होता है, लेकिन अपनी किंकरी जो उस राधा रानी की छायावत उनके संग रहती, उसके प्रति कोई रोष नहीं। अपने प्रतिबिंब के प्रति रोष है राधा रानी का, क्योंकि प्रतिबिंब राधा रानी के आनुगत्य को प्राप्त नहीं है। इसलिए जो राधा रानी के आनुगत्य को प्राप्त नहीं है, उसके प्रति तो रोष उत्पन्न होगा ही। श्याम सुंदर भी जब अपनी स्वतंत्र हरकतें करते हैं, तो राधा रानी का उनके प्रति भी रोष उत्पन्न होता है, लेकिन उसके माध्यम से ही वो अपने प्रयोजन को सिद्ध भी करती है। तो श्याम सुंदर राधा रानी के सौभाग्य को अप्राप्त होने से उसके प्रति लुब्ध होकर उनके जैसा बन जाना चाहते हैं, सखी बनकर। पिछले श्लोक में जो उसके कंटिन्यूशन में आज हम करेंगे, राधा रानी की तरह ही अपने ही प्रतिबिंब, है ना, सहेली नहीं, राधा रानी की तरह अपने ही प्रतिबिंब, है ना, अपने ही प्रतिबिंब से राधा रानी की सहेली बनकर प्रतिबिंब को भोगना चाहते हैं। लेकिन राधा रानी तो श्याम सुंदर को एक्सक्लूसिव अनडिस्ट्रैक्टेड आह्लाद प्रदान करना चाहती है। इस चीज को
समझने का आज हम प्रयास करेंगे। इसलिए राधा रानी का खुद का प्रतिबिंब भी श्याम के सामने, जो श्याम के वक्षस्थल पर जो प्रकट होता है, वो राधा रानी को डिस्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि राधा रानी का मकसद है श्याम सुंदर को एक्सक्लूसिव अनडिस्ट्रैक्ट। जब रासलीला में अनंत नायिका जो राधा रानी के काय भी विस्तार में जब प्रकट होती है, लेकिन उस वहां भी राधा रानी को सेंट्रल पोजीशन प्राप्त है। राधा रानी श्याम सुंदर को उनका जो उनकी जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या, श्याम सुंदर की, राधा रानी में ही सतत अनुरक्त रहते हैं श्याम सुंदर। लेकिन उन्हें व्यवहार बाकी सभी से भी, पूरे जग से करना पड़ता है। और उसके कारण राधा रानी के संग में जब वो आते हैं, तो फिर एक साथ सबके साथ कैसे व्यवहार करें, इसके लिए वो अपना अनंत विस्तार करते हैं रासलीला के अंतर्गत। लेकिन सेंट्रल पोजीशन राधा रानी को ही प्रदान की जा सकती है और उसको प्रकाशित करते हैं। वास्तव में रासलीला के अंतर्गत राधा रानी के तुलनात्मक दृष्टि से जो एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव पोजीशन है वो प्रकाशित हुई। लेकिन निकुंज मंदिर में एक और विशेषता है। निकुंज मंदिर में राधा रानी की जो, इसीलिए उसको रह लीला, निकुंज मंदिर की लीला, जिसमें राधा कृष्ण ही एकमात्र है। प्रतिबिंब का एहसास भी राधा रानी को जो एक्सक्लूसिव अनडिस्ट्रैक्टेड आह्लाद जो श्याम सुंदर को प्रदान करना चाहती है, उसमें वो डिस्टर्ब फील करती है। श्री राधा रानी की प्रेम भ्रांति, उस प्रेम भ्रांति को आज समझने का हम प्रयास करेंगे। संगत्यापि महोत्सवेन मधुराकारां हृदि प्रेयसः स्वच्छायाम विवीक्ष्य कौस्तुभमणौ सम्भूत शोकाक्रुधा उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त प्रियपाणितिष्ठ सुनयेति उक्त्वा गताया वही सख्यै शास्त्र निवेदनानि किमहं श्रोष्यामि ते राधिके। हे राधिके, ये कौन संवाद कर रही है? किंकरी प्रबोधानंद सरस्वती। किस अवस्था में, उसका चित्रण थोड़ा। हे राधिके, संगत्यापि महोत्सवेन मधुराकाराम हृदय प्रेयस है। महोत्सव में सम्मिलिता होकर राधा कृष्ण का जो मिलन संपादन महोत्सव रूपी है ना, सखी मंजरियों के की सहायता से उनमें जो विलास विलास वासना उद्दीप्त होकर निकुंज मंदिर में प्रवेश करते राधा श्याम, महोत्सव की पराकाष्ठा। सभी का अभीष्ट है राधा कृष्ण का मधुर मिलन एकांत में, सभी का यही अभीष्ट है। तो हे राधिके, महोत्सव में सम्मिलिता होकर भी प्रियतम की हृदय स्थित कौस्तुभ मणि में अपना मधुराकार प्रतिबिंब देखकर तुम रोष और शोक में प्रियतम का हाथ उक्षिप्त कर, हाथ को छुड़ाकर, छोड़ो मेरा हाथ। अब आक्षेपानंद भी किस पर प्रकट हो रहा है? कोई आक्षेप का आस्पद है ना, तो श्याम सुंदर है आक्षेप के आस्पद। और आक्षिप्त होकर भी श्याम सुंदर जिस सुख का अनुभव करते हैं, उसकी हम कल्पना ही कर सकते। लेकिन किंकरी तो साक्षात देखती है राधा रानी का आक्षेप करना, आक्षेपानंद राधा रानी का। और राधा रानी का उस आक्षेप माधुरी को देखकर श्याम सुंदर का राधा रानी के प्रति जो पाने का, उनका आलिंगन करने का, उनके साथ युक्त होने का जो आवेश और बढ़ जाता है, तो राधा रानी की माधुरी भी बढ़ जाती है।
श्याम सुंदर की माधुरी भी बढ़ जाती है। इसीलिए तो प्रत्येक बार जब नूतन अनुभूत करा के ही, तो ये रसमय लीला का कोई था नहीं उसमें, रसमय विचित्री प्रकट होती जाती। यहाँ पे कितनी अद्भुत बात कह रही है, कही जा रही है। किंकरी देख रही है, हम भी किंकरी के माध्यम से हम भी उस उसका चित्रण, उसका दर्शन अपने हृदय में अंकित करें। अपना अपना ही मधुराकार प्रतिबिंब देखकर तुम रोष और शोक में प्रियतम का हाथ उत्क्षिप्त कर, अलग कर, और यह कहकर, हाँ बड़े नीतिवान आए हो, हे नीतिज्ञ, उत, उत्क्षिप्त प्रिय प्रियमाणि तिष्ठ सुनयेति उक्त्वा गताया बहि सख्ये शास्त्र निवेदितानि किमहम्। क्या करी राधानी की, हे नीतिज्ञ, ये तो प्रेम पट्टनम है ना, जहां पर जो प्रशंसा है वही तिरस्कार है, और तिरस्कार ही प्रशंसा है। तो राधारानी श्याम सुंदर के, हे नीतिज्ञ, बड़े नीतिवान, स्वेच्छा विहार में काल हरण करो। तुम आए तो अपेरेंटली मुझसे मिलने हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो और किसी पर है, बल्कि दृष्टि तो राधा रानी की अपने स्व प्रतिबिंब पर पड़ी है, श्याम सुंदर के वक्षस्थल में जो प्रकाशित हो रही है। तो राधा रानी ने उत्प्रेक्षा कर ली, राधा रानी को अपना प्रतिबिंब भी पराई स्त्री के रूप में अनुभूत हो रहा है। तो आक्षेप करती है कि हे नित्य के, हे बड़े नीतिवान, स्वेच्छा विहार में काल हरण करो, तुम उसके साथ ही स्वेच्छा स्वेच्छा विचार स्वेच्छा विहार करो, मनमानी करो, मेरे साथ तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम उसके साथ ही निपटो, स्वेच्छा विहार में काल हरण करो, बाहर है। तो इस प्रकार कहते हुए श्याम सुंदर से अलग अपने आप को करके जब बाहर आओगी, तथा अश्रुपूर्ण नयनों से सखियों के आगे निवेदन करोगी, ये श्याम सुंदर की विचित्र हरकत, मिलने मुझे आए लेकिन अपने हृदय में, और मेरे होते हुए भी, मेरी प्रेजेंस में भी और किसी को अपने हृदय में धारण करते हैं, ये आक्षेप राधा रानी का है। उचित है कि नहीं, इसका ही स्वामिनी, स्वामिनी में तो जो भी प्रकट होता है वो सब हमें उचित ही मानना पड़ेगा, है ना? क्योंकि नया कन्वल्जन, नए मरोड़े इस प्रेम की गति में, अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत, अतः हेतु हेतुश्च यूनो मान उदंचति। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति सामने, अहेरिव गति प्रेमणा, सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी गति होती है प्रेम की, स्वभाव कुटिला भव, स्वभावतः ही कुटिलता को, है ना, चट को पट, पट को चट, हा को ना को हा, इस प्रकार की विपरीत दशा होती है। प्रेम की गति सीधी चाल में नहीं चलती, प्रेम में खटपट चटपट न हो तो रसमय कैसे होगा। तो इसीलिए निकुंज की जो लीलाओं की परिपाटी है बड़ी ही अनूठी है, बड़ी ही रसमय है, क्योंकि इसमें नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो एक जैसे ही गति में, तो फिर उसमें चमत्कार कहाँ से होगा, है ना? नहीं हुआ ना चमत्कार। तो ये स्थिति किंकरी तो जानती है, हाँ, कि राधा रानी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। अरे भाई, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अन्य नारी के होने की उत्प्रेक्षा कर बैठती है, अपने प्रियतम के वक्षस्थल में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को भी नहीं सहन कर पाती है। हा हा हा। प्रियतम के साथ एकांत विलास में स्वयं का प्रतिबिंब भी रसाभास या विरसता उत्पन्न कर देता है राधा रानी के लिए, स्वामिनी के लिए। ऐसा एकाकी अधिकार स्वामिनी स्थापित करना चाहती है श्याम सुंदर पर, जिसे वह अपने अपने प्रतिबिंब से भी साझा नहीं कर सकती। प्रतिबिंब भी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है।
अपने प्रतिबिंब के प्रति अन्य नारी की कल्पना, भ्रांति, लेकिन अपनी छाया रूप किंकरी के प्रति निश्चिंतता। क्योंकि किंकरी किंकरी के साथ कोई वो प्रतिपक्षा रूप थोड़ी है। वो तो किंकरी छायावत, जैसा कहा, छाया कभी सामने नहीं आती, या सामने आना मतलब प्रतिकार करना होता है ना। सामने बोलता है, हम बोलते हैं ना लोक व्यवहार में। तो राधा रानी का प्रतिकार रूप अनुभव करती है राधा रानी अपनी प्रतिबिंब से ही, श्याम सुंदर में अंकित देखकर। ये छाया रूप किंकरी के प्रति निश्चिंतता, तो अधिक सौभाग्य हुआ ना। राधा रानी की प्रतिमूर्ति से भी अधिक सौभाग्य किंकरी का हुआ ना। अधिक सौभाग्य। तो स्वयं का प्रतिबिंब भी बाधक है। निकुंज, स्वयं के प्रतिबिंब का दर्शन भी राधा रानी को बाधक बचा। अपनी एक्सक्लूसिव भाव से जो श्याम सुंदर को सुख देना चाहती है, उसमें वो डिस्ट्रैक्टेड होती है। स्वयं का प्रतिबिंब भी बाधक है, क्योंकि वह स्वामिनी के साथ कंपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जबकि किंकरी का छायावत होना परम परम प्रयोजन का साधक है। विलास के अंतर्गत कुछ भी यदि अपूर्ति हो, उसकी पूर्ति करने में किंकरी परम समर्थ है। इसलिए राधा ने बिल्कुल निश्चिंत होकर, टोटली अनडिस्ट्रैक्टेड होकर श्याम सुंदर को आनंद उत्सव में डूबती रहती है। तो यही बात, अब उसमें किंकरी का जो रोल है, राधा रानी की प्रेम भ्रांति को वही समझती है, तो समाधान भी वही करेगी। किस प्रकार समाधान करती है, और उसके अंत में इच्छा ही कहती कि हाँ, तुम्हारे इस प्रकार के उद्गार, इस प्रकार के आक्षेप, और तुम्हारी जो ये स्थिति है, बिल्कुल सेल्फ इम्पोज्ड है। अब राधा रानी सेल्फ इम्पोज्ड ही कोई उत्प्रेक्षा कल्पना करके अपने आप को, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में रुकावट बनती है, तो उसमें समाधान तो फिर किंकरी करेगी। जो डिटेल है, राधा रानी को जो भ्रांति हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, सखियों के सामने कंप्लेन करने जा रही है कि कैसे लंपट के साथ मुझे तुमने रख दिया, वो मेरे होते हुए भी किसी और के साथ अपने हृदय में धारण किए हैं, किसी और को अपने हृदय में धारण करके बैठा है। तो इस अवस्था, ऐसे बहुत सी भ्रांतियां राधा रानी को ब्रज की निकुंज लीला के अंतर्गत होती है। राधा रानी को एक बार ये भी भ्रांति हुई कि वो जो एक श्लोक है, उसका निरूपण किया है कि जब राधा रानी को एक साथ तीन पुरुषों में अनुरक्त होने की भ्रांति हो जाती है। एकस्य श्रुति, एक का, एक व्यक्ति का कृष्ण नाम सुना तो राधा रानी एकदम आकृष्ट हो गई, एकदम मोहित हो गई उसमें। कृष्ण के नाम का नाम सुनकर भी मोहित हुई। और एक व्यक्ति की वंशी की धुन को सुनकर उनकी जो श्रवण इंद्री है, वो भ्रमित हो गई, मोहित हो गई उसको पाने के लिए। कौन ये ऐसी बंसी बजा रहा है? कृष्ण नाम का सुनकर पहले भ्रमित हुई, मोहित हुई उसे पाने के लिए। फिर एक व्यक्ति की वंशी की ध्वनि को सुनकर और मोहित हो गई दूसरे व्यक्ति में, ऐसा वो सोच रही है। फिर एक श्याम पट या श्याम चित्र को, चित्रपट को देखकर और वो मोहित हो गई उसे
उसमें मोहित हो रही है। तो राधानी कह रही कि हाय हाय, मैं तो कुलवती हूँ। कुलवती मतलब एक पतिव्रता होना, एक में ही अनुरक्त। पर कुलवती होकर भी एक साथ तीन तीन पुरुषों में मेरी मैं मोहित हो रही हूँ। तो अब तो मेरी मृत्यु हो जाए, इसी में मेरा भला है, इसी में मेरा श्रेय है। इस प्रकार की भ्रांति भी राधा रानी को हुई है। तो फिर सखियां, विशाखा सखी आके कहती है कि सखी, चिंता मत के, इतनी दुखी मत हो, दुखी मत हो। वो तीनों एक ही है। जिसका नाम कृष्ण है, उसी की वंशी रव ध्वनि तुमने श्रवण की है, और वही उसी की चित्रपट को देखा। तो तुम्हारी वास्तव में अनुरक्ति, तुम्हारी मोहित दशा, तुम एक में ही मोहित हुई हो। लेकिन उस मोहितता की वैचित्री है, कृष्ण नाम सुनकर, वंशी ध्वनि सुनकर, तो चित्रपट देखकर। तो यहाँ पर तो राधा रानी की जो अवस्था हो रही है, अपने प्रतिबिंब के प्रति भी रोष। भगवान कृष्ण की भ्रांति कैसे दूर हुई? जब राधा रानी हंस दी, है ना, कि ठीक है, अनुमोदन किया, है ना। श्याम सुंदर ने ऐसी स्प्रिया की कि जिस सौभाग्य को तुम प्राप्त हो, इस दिव्य मूर्ति जो तुम्हारे वक्षस्थल रूपी दर्पण में प्रकाशित हुई है, तो उसी सौभाग्य को पाने की लोलुपता श्याम सुंदर में है। आज बहुत अद्भुत बात समझने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन अपने प्रतिबिंब के प्रति अन्य नारी की जो कल्पना, जो राधा रानी की स्थिति है, श्याम सुंदर की स्थिति क्या है? श्याम सुंदर राधा रानी के सौभाग्य को अप्राप्त होने से लुब्ध होकर राधा रानी की जो सखी बन जाते। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। राधा रानी ने अनुमोदन किया, श्याम सुंदर की दो मूर्ति प्रतिबिंब रूप में राधा रानी के वक्षस्थल पर विराजमान। राधा रानी को उसमें ऐतराज है क्या? ये तो राधा रानी की नित्य स्थिति है। वो तो हमेशा ही श्याम सुंदर को अपने वक्षस्थल पर धारण करना चाहती है। उसी सौभाग्य को पाने की स्प्रिया श्याम सुंदर को देखकर उस सौभाग्य से को प्रदान करने में कोई कोई मतलब प्रतिकार नहीं है, अनुमोदन है। तो जब राधा रानी ने अनुमोदन किया, तो फिर श्याम सुंदर ने फिर राधा रानी का जो श्रृंगार किया, वेश रचना की, राधा रानी के वक्ष मंडल पर जो चित्रकारी करने का सौभाग्य पाया, फिर श्रृंगार भी किया, वेश रचना की। और इसी बीच हंसते हंसते सखियों ने कुंज में प्रवेश किया। पिछले श्लोक का जो कंटिन्यूएशन है। तो खिलवाड़ कर रहे हैं, परिहास रस की तरंगे उठ रही है। सखियां परिहास वैदग्ध्य से युगल माधुरी सिंधु का विचित्र भाव से किसी प्रकार राधा कृष्ण जो परस्पर जो कर रहे हैं, श्याम सुंदर राधा रानी का की वेश रचना इत्यादि, उसमें परिहास करते हुए उनमें परस्पर की उन्मादना को बढ़ा रहे हैं, आवेश बढ़ा रहे हैं। एक प्रकार का महोत्सव चल रहा है ना। महोत्सव की पराकाष्ठा क्या है? राधा श्याम सुंदर का निकुंज मंदिर में प्रवेश करके एकांत में विलास संपादन करना, अन्यों ने विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, उनका आनंद भोग, उनका आनंद वर्धन हो, यही सभी का अभीष्ट है। तो किंकरी इसे एक महोत्सव के रूप में देख रही है। सखियां खिलवाड़ कर रही है, परिहास कर रही है। तो उत्सव में खिलवाड़ तो फिर बहुत जनों की आवश्यकता है ना, इसीलिए सखी मंजरियों का भी है।
विभोरपि सुख रूप स्वप्रकाशोपि भावो क्षणमपि नहीं राधा कृष्णयोर या। क्षण, एक क्षण के लिए भी भले ही राधा कृष्ण अपने आप में विभु है, सर्व समर्थ है रसास्वादन में, विभुरपि सुख रूप है, स्वप्रकाशो भी हो, स्वप्रकाशित है उनका सब कुछ लीला। फिर भी एक क्षण के लिए भी सखियों की के संग से अलग नहीं है वो। सखिया मंजरिया उनके इर्द गिर्द ही है, आसपास ही है। क्षणम अपनी नहीं राधा कृष्ण योर या रितेश्या, रितेश्या मतलब उनके बिना नहीं है वो राधा कृष्ण। प्रभवती रस पुष्टिम चिद विभूति निवेश है। रस पुष्टि प्रकाशित होती है, रस पुष्टि प्रभवती रस पुष्टिम चिद विभूति इवेश है। क्षणम अपि, क्षणम अपि नहीं आसाम कह सखी नाम रसज्ञ। तो कौन ऐसा रसज्ञ व्यक्ति है जो इन सखियों के आश्रित नहीं होगा, इन सखी मंजरियों के आश्रित उनके अनुगत्य को प्राप्त नहीं करना पाएगा, करना चाहेगा। सखी मंजरियों के अनुगत्य के बिना उस निकुंज मंदिर के महोत्सव में हमारा अनुप्रवेश असंभव है। कौन ऐसा रसज्ञ है जो इन सखी मंजरियों के आश्रित नहीं होगा। तो तो जब ये महोत्सव को किंकरी देख रही है और युगल माधुरी का जो महा महोत्सव सखियों के समावेश से ही संभव हुआ ना। सखियों के बिना या किंकरियों के बिना, विशेष रूप से ये समझना कि जब जब तक सखियां होती है तब सखियां ही लीड करती है राधा कृष्ण के साथ परिहास करने में, बात बतलाने में। किंकरियां शांत ही रहती है प्राय। हाँ, इशारे के अनुरूप सेवा कर देती है, लेकिन जब राधा रानी की सखियों के साथ उनका खिलवाड़ इत्यादि हो तब वो बस दर्शक बन के विशेष रूप से उसका आनंद पाती है। सेवा में ही उनकी तत्पर, राधा रानी को कोई कमी या किसी कोई इशारे को पाने के लिए तत्पर रहती है। तो सखियों के इस खिलवाड़ से ही लीला का विस्तार होता है। श्याम सुंदर और राधा रानी परम उस महोत्सव में आनंदित होते हैं, है ना। और उसके अंतर्गत ही युगल की परस्पर की जो विलास वासना पुनः उद्दीप्त उद्दीप्त हो जाती है। और सखिया तो जानकार है, सखियों का भी यही अभिष्ट है कि एक दूसरे में इतने अनुरक्त हो जाए कि एक दूसरे से मिलित हुए बिना अब वो के अलग अलग नहीं रह सकते। तो सखिया भी यह जानकर किसी छल से बाहर आ जाती है। किंकरिया भी फिर युगल को जब उनकी विलास वासना बढ़ जाती है तो निकुंज मंदिर में सब कुछ व्यवस्था, सेज सैया सब कुछ अद्भुत अनुकूल अवस्था व्यवस्था किंकरियों के द्वारा की जाती है। तो राधा श्याम सुंदर का उस अवस्था में अह, विलास कुंज में प्रवेश। अब मिलन के आरंभ में ही श्रीमती राधा ने क्या देखती है कि श्याम सुंदर के अंक में, अब प्रीतम श्याम सुंदर के वक्ष पर अति उज्जवल जो कौस्तुभ मणि रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अन्य नायिका समझकर क्षोभ और रोष से अधीर उठती, मतलब राधानी के लिए अपना ही प्रतिबिंब, और वो भी श्याम सुंदर अपने प्रियतम के वक्ष पर, अपने हृदय पर उसे देख कर वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है राधा रानी। कितनी छुई मुई, कितनी मतलब सुप्रा सुप्रा सेंसिटिव है राधा रानी। लेकिन उनका जो एक्सक्लूसिव भाव ऐसा है कि वो पूरी डूब कर एक्सक्लूसिवली अपने प्रियतम श्याम सुंदर को आनंदित करना चाहती है। तो अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे अन्य नायिका समझकर क्षोभ और रोष से अधीर हो उठी, है ना? अरे बनी हुई बात बिगड़ गई। इतना उत्सव महोत्सव हुआ और महोत्सव की जो हाईएस्ट पॉइंट है
उस समय कोई किरकिरा किरकिरी हो जाती है ना बात, वैसी अवस्था यहाँ घटित हो गई। आरंभ में ही राधा रानी को इतना अभिमना देखकर भगवान कृष्ण ने बड़े अनुनय से उनके श्रीअंग पर हाथ रखा। यदि अरे तुम्हें क्या हो गया है, इस मोमेंट के लिए तो हम आए हैं सब कुछ, और तुम अचानक। उस अवस्था में राधा रानी का हाथ पकड़, भाई क्या हो गया, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रही हो। कारण पूछा कि क्या अचानक तुम्हें हो गया, क्या बेमना हो गया, इतनी अनुकूल है अचानक हठात एकदम प्रतिकूल हो गई है मुझसे। तो राधा रानी उसका जवाब देती है रोष में भरकर, अपने प्रीतम का हाथ अपने अंग से छुड़ाकर बोली, हे नीतिवत, बनो मत, सब जानती हूँ। इस प्रकार का आक्षेप। जब ये नीतिवत कहती है मतलब बड़ा ही तिरस्कार कर रही है ना। जहां पर सम्मानमय संबोधन वास्तव में प्रतिकार और अपमान सूचक है, तिरस्कार सूचक है। हे नीतिविद कहने से विपरीत लक्षण से नीतिहीन, तुम नीतिहीन हो। अब अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं है, बनाओ मत ज्यादा नाटक तुम्हारा, बहुत बहुत प्रशंसा करी मेरी, अब अनुनय की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वेच्छा विहार में अपना समय यापन करो, मेरी मेरी उपस्थिति में ही अपने हृदय में किसी और नायिका को आलिंगन धारण किया है। इस प्रकार का आक्षेप। और इस रोष भरी अवस्था में ही राधा रानी कुंज से बाहर आ गई। अब किंकरी तो राधा रानी की स्थिति को समझ रही है। किंकरी इज द डायरेक्ट विटनेस, अच्छी तरह समझती है। अपनी स्वामिनी का ही प्रेम नाट्य देखकर कौतुक से भरकर मन मन में हंस रही है, अरे वाह स्वामिनी, ये क्या, ये कौन सी दशा है, ये तो अनुचित है। अब अनुचित क्या, राधा रानी के लिए अनुचित तो कुछ भी नहीं। गोपाल, किस प्रकार अब बिगड़ी बात को बनाई जाए। राधा रानी तो बिल्कुल बिल्कुल बेमना होकर चली गई है। अब जाकर सखियों से कंप्लेन कर रही है। सखियों ने राधा रानी को सहसा बेमना या अनमनी देखकर उनके रोष या क्षोभ का कारण पूछा। क्या कारण, तो राधा रानी क्या कर रही है, वही कर रही है जो उन्हें अनुभव हुआ। अब वास्तविकता कौन जाने। अब राधा रानी में जो रिएक्शन आ गया हो गया। यही तो उनकी अनंत भाव वैचित्र्य, यही तो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा है, कि वो कितनी सुपर सेंसिटिव है। तो जब सखियों ने पूछा तो राधा रानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनसे अपने दुख शोक का कारण निवेदन किया कि सखियों, लंपट राज मेरे सम्मुख ही अन्य नायिका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अन्य नायिका को आलिंगन किए हुए हैं। ये क्या सहन करने योग्य बात है, क्या इसे सहन किया जा सकता है। सखिया बोली, राधे, हम अभी अभी तो तुम दोनों को ही कुंज में छोड़कर बाहर आई है, वहां और हम और कोई अन्य नायिका किसी का कोई संभव ही नहीं वहां पे होना। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, है ना। द्वार पर ही हम खड़ी तुम दोनों को प्रवेश करते हमने देखा, उसमें कोई तीसरा तो कोई और अन्य नायिका का तो कोई स्थान ही नहीं। इसी बीच में कौन विपक्षी नायिका आ गई जिसे देखकर तुम रोष और क्षोभ से अधीर हो रही हो। राधा ने अपनी जो अनुगत सखी और मंजरियों के साथ तो श्याम सुंदर का विलास करने में कोई रोष व्यक्त नहीं करती। यहाँ तो जब एकांत में है, जब सखिया मंजिला सभी छोड़ गई है राधा रानी को, तब तो और किसी नायिका वो विपक्षा ही होगी ना, जो श्याम सुंदर राधा रानी के को उनके एक्सक्लूसिव सौभाग्य से वंचित करना चाहती है। ऐसी उत्प्रेक्षा राधा रानी ने की। इसलिए सखिया कह रही है कि ये तो संभव नहीं,
कि कोई कोई विपक्षा नायिका वहां पे आई है, ऐसा तो हम नहीं मानते, जिसे देखकर तुम रोष और क्षोभ से अधीर हो रही हो। हमें लगता है तुम्हारे प्रेम सिंधु में निश्चय ही कोई भ्रांति की तरंग उदित हुई है। लेकिन ऐसी उत्प्रेक्षा सखियां कर रही है, तो इसका समाधान कौन करेगी? पास में खड़ी किंकरी ही हंस रही है। उसने सब बात सखियों को बताई, अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही राधा ने अपने ही प्रतिबिंब को श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर जो कौस्तुभ मणि रूप है ना, विशाल वक्षस्थल, कौस्तुभ मणि में देखकर अपनी ही प्रतिमूर्ति को, अपनी ही प्रतिबिंब को श्याम सुंदर के वक्ष में, कौस्तुभ मणि रूप वक्षस्थल में देखकर भ्रांत हो रही है स्वामिनी। तो सखियों ने हंसते हंसते राधा रानी का हाथ पकड़ लिया और भीतर कुंज में ले आई। श्याम सुंदर को भी यह वृत्तांत समझाया। श्याम सुंदर भी भौचक्के रह गए कि अचानक क्या हो गया स्वामिनी को, मतलब राधा रानी को। श्याम सुंदर को सब वृत्तांत सुनाया। तो श्याम सुंदर भी किशोरी जी के अत्यंत भोलेपन पर हंस उठे। क्या, सब सखी समाज में परिहास होने लगा, है ना, राधा रानी की इस विचित्र दशा को देखकर। राधा रानी भी शर्माई हुई, अपनी ही दशा से लज्जित हो रही है। तो सखियों के मन में जो विचित्र कौतूहल हुआ, उस कौतूहल का समाधान किंकरी ने किया। तो वे स्वामिनी को श्याम सुंदर के निकट ले जाकर अनेक परिहासमय शत शत तरंगों का विस्तार किया है। सहसा उसी अवस्था में स्फूर्ति में विराम आ गया। कहने का तात्पर्य है, जब भ्रांति समाप्त हो गई तो पुनः विशेष अनुरक्ति के साथ राधा श्याम सुंदर ने निकुंज मंदिर में पुनः प्रवेश करके जो विलास माधुरी तो संपादित किया, प्रकाशित किया, अ, उसी अवस्था में जो जो स्फूर्ति में विराम आया किंकरी को, सहसा इस स्फुरन में विराम आ गया। तो श्रीपाद ने साधक आवेश में राधानी के चरणों के सानिध्य में जो अनुरूप प्रार्थना क्या कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा जब तुम इस प्रकार भ्रांति को प्राप्त होकर ऐसा कहोगी कि हे नित्यज्ञ, स्वेच्छा विहार में काल हरण करो, बाहर आओगी तथा अश्रुपूर्ण नयनों से सखियों के आगे निवेदन करोगी। वह सब क्या मैं देख सुनूंगी? इतना अद्भुत चित्रण। तो आज इतना कह के अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल कुछ व्यक्त करना है? हरे कृष्ण। ओ गोपाल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अद्भुत से भी अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। तो हमारी हमारी स्वामिनी की महिमा विशेष है ना। राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को एक्सक्लूसिव जो अनडिस्ट्रैक्टेड आह्लाद प्रदान करना चाहती है ना,
उसके कारण उन्हें स्वयं का प्रतिबिंब भी बेरी प्रतीत होता है। ये कैसी विचित्र दशा है ना। तो कंक्लूजन क्या है? इस कंक्लूजन को हमें याद स्मरण करना है, परम चिंतनीय है। कंक्लूजन क्या है कि श्याम तो राधा रानी बनने में लोलुप है ना, जैसा पिछले श्लोक में किया। एनी टाइम, ऑल द टाइम श्याम सुंदर राधा रानी के राधा रानी के प्रति आकृष्ट है, और राधा रानी बनने के लिए लोलुप है। ये कैसी अवस्था? इसका मतलब राधा रानी में देखते हैं कि जिस सौभाग्य को राधा रानी प्राप्त है, उस सौभाग्य से अपने आप को वंचित मानते हैं। तो श्याम तो राधा रानी बनने के लोलुप है, एनी टाइम, ऑल द टाइम। परंतु राधा रानी कभी भी श्याम नहीं बनना चाहती। इतना एक्सक्लूसिव राधा रानी का स्टेटस, क्योंकि वे तो ऑलरेडी श्याम की बेटर हाफ है ना। मतलब अर्थात बेटर है। तो जो बेटर है, इस अनुभूति को जो प्राप्त है, वह कम क्यों होना चाहेगी सौभाग्य में? जबकि श्याम सुंदर स्वयं की पूर्णता अनुभव करने हेतु, स्वयं की पूर्णता, वो पूर्ण होते हुए भी अपनी पूर्णता को का अनुभव पाने के लिए, या स्वयं की रसिकता, स्वयं की रसिकता, रसरूप होकर तो पूरे जग को उन्मादित करते हैं, लेकिन वो रसिक भी तो है। तो अपनी रसिक रूपता हेतु, रसिक रूपता पूर्ति हेतु राधा संग, राधा संग ही पर्याप्त नहीं, राधा रंग भी, राधा रंग या भाव को पाने के लिए भी लोलुप रहते हैं। राधा संग व राधा रंग, उसके सदा लोलुप रहते हैं। राधा रानी के हृदय पर या वक्षस्थल पर जो भी अंकित या प्रतिबिंबित हो, उसके सौभाग्य के प्रति श्याम लुप्त हो जाते हैं ना। अपनी ही प्रतिमूर्ति, प्रतिबिंब को राधा रानी की वक्षद्वय रूपी दो दर्पणों में देखकर उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त है, उस सौभाग्य, सौभाग्य अर्थात जिसका आलिंगन राधा रानी करती है, जो सौभाग्य राधा रानी को प्राप्त है, उस श्याम मूर्ति का आलिंगन करने में, उसी सौभाग्य के प्रति उनकी स्प्रिया होती है। अपनी ही मूर्ति को आलिंगन करना चाहते हैं, है ना, लुप्त हो जाते हैं। परंतु श्याम के हृदय पर या वक्षस्थल पर और किसी का अंकित या प्रतिबिंबित होना भी श्री राधा रानी का अ, क्या कर देता है? रुष्टकारी है। श्याम सुंदर का अपना प्रतिबिंब राधा रानी के वक्षद्वय रूपी दर्पण में जो प्रकाशित है, वो श्याम सुंदर को लुब्ध कर देता है अपने ही प्रतिबिंब के प्रति या उसके सौभाग्य को, राधा रानी के समेत। जबकि श्याम सुंदर में, श्याम सुंदर के वक्षस्थल रूपी दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर राधा रानी रुष्ट हो जाती है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसको समझे हम। भले वह उनका स्वयं का ही प्रतिबिंब क्यों ना हो, है ना। तो राधा रानी के संग में ही श्याम सुंदर अपनी पूर्णता को लाभ करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए, इसलिए अ, राधा के बिना, जो कहा ना कि राधा के बिना श्याम आधा, ऐसा नहीं कहा कि श्याम के बिना
राधा आधा या राधा आधी, क्योंकि राधा रानी तो एक्सक्लूसिवली हमेशा ही कॉन्शियस ऑफ कृष्ण रहती है, और इसलिए वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। और श्याम सुंदर परिपूर्णता पाने के लिए राधा के संग को हमेशा ही उनकी स्पृहा या लुब्ध बने रहते हैं। तो यही बात है, इसी का चिंतन हम सबको करना है। राधा रानी कैन अफोर्ड टू बी फुल्ली एंड ऑल द टाइम श्याम कॉन्शियस, है ना। परंतु श्याम, भले उनकी महिमा लोक वेद में जबरदस्त है, हावेवर ग्लोरियस, ग्रेटली ग्लोरियस भले ही हो श्याम तो, लेकिन वो राधा रानी के प्रति पूर्ण अनुरक्त होते हुए भी, होते हुए भी राधा रानी जैसा सौभाग्य पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर इज नॉट ऑल द टाइम कॉन्शियस ऑफ राधा रानी, लेकिन जो एक्सक्लूसिवली कॉन्शियस होने का जो सौभाग्य है राधा रानी का है, जिसके माध्यम से वो श्याम मूर्ति का आस्वादन करती है, उसके माधुर्य का आस्वादन करती है। हमने बहुत बार कहा कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के कॉन्शियस होते हैं। हमेशा भगवान के हृदय में अनेक प्रेमी भक्तों का स्मरण रूप में वास है, अंकित है। लेकिन राधा रानी के हृदय में तो एक्सक्लूसिव श्याम सुंदर ही अंकित है, और उसके अतिरिक्त और किसी अपनी प्रति मूर्ति को भी वो अंकित होते हुए देख नहीं पाती या सहन नहीं कर पाती। इतना एक्सक्लूसिव राधा रानी की उत्कृष्टता का क्या अंदाज है, तो केवल एक वर्णन है। तो श्याम सुंदर के पास वो लग्जरी नहीं है जो राधा रानी के पास है। श्याम सुंदर कैन नॉट बिकम और रिमेन एक्सक्लूसिवली फुल्ली एंड ऑल द टाइम, है ना, कॉन्शियस ऑफ राधा रानी। ऑफ कोर्स अनुरक्त राधा रानी में ही है, लेकिन भगवान का जो डिस्पोजिशन है उसके कारण ही डज नॉट फील द लग्जरी ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, जिस प्रकार राधा रानी है। भगवान, राधा रानी तो बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि फुल्ली कृष्ण सेंटर्ड है उनकी चेतना में, बराबर ना। तो श्याम सुंदर एक्सक्लूसिवली ही कैन नॉट बिकम फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, यही मुख्य बात है। राधा रानी का जो उत्कर्ष है, राधा रानी कैन अफोर्ड, राधा रानी का सौभाग्य कि वो फुल्ली एक्सक्लूसिवली ऑल द टाइम रिमेन्स कृष्णा कॉन्शियस। तो राधा रानी की जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो तो हाईएस्ट है, देयर इज द एकमे। इवन Krishna, however attracted he is to his Rup Madhuri, he does not have the fortune to become Krishna conscious at the level of Radharani. So he hankers to become Radha. राधा रानी जैसा ही बन जाना चाहते हैं, उसी सौभाग्य की स्प्रिया करते हैं। हर फॉर्चून, राधा रानी का जो फॉर्चून है, ऑलवेज उसी को पाने की स्प्रिया बनी रहती है।
राधा रानी हमेशा ही श्याम सुंदर से मिलित होने की या श्याम सुंदर की सेवा को लाभ करने के लिए ऑलवेज हेंकर्स फॉर कृष्णा। तो राधा रानी हेंकर्स कृष्णा ओनली, वेर इज कृष्णा हेंकर्स नॉट ओनली राधा रानी। और क्या हेंकर करते हैं श्याम सुंदर? ही हेंकर्स फॉर बोथ राधा रानी एंड ऑल्सो हर फॉर्चून। तो राधा रानी की हेंकरिंग तो एक्सक्लूसिव है ना, एक निष्ठ है। श्याम सुंदर का आकर्षण या जो मोहित है, दो आयाम उसके, राधा रानी को तो चाहते ही हैं, राधा रानी इसके साथ उपभोग करके आनंदित होते, लेकिन राधा रानी जैसा उपभोग नहीं कर पाते, इसलिए राधा रानी बनना चाहते हैं। और इस उस दृष्टिकोण से श्याम सुंदर को लंपट माना जा सकता है। राधा रानी के संग को साक्षात प्राप्त करके भी ही इज स्टिल हैंकरिंग मोर, वो राधा रानी बन जाना चाहते हैं। इसीलिए राधा रानी के सौभाग्य से संपन्न होकर ही श्याम सुंदर की जो रसिक रूपता की पूर्ति होती है। यही हमारी, और हम उन स्वामिनी की किंकरी बनने के सौभाग्य को प्राप्त करने की स्पृहा, चिंतन, अनुशीलन कर रहे हैं। इससे अधिक और क्या कहा जाए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो इतना अद्भुत, हर बारी जिस तरह से आप स्वामिनी के बारे में, हमारी स्वामिनी के बारे में कहते हो, वो कुछ अलग ही होता है। और उनकी हर भाव, हर एहसास मानो आश्चर्यचकित ही करता है। पर आज आज जो जो एहसास आपने बिखेरा है, मानो कुछ पल के लिए जैसे कोई स्तंभित सी, जो उनका भाव, जो उनका एहसास, सही में आ, स्वामिनी के जो एहसास आप हृदय में रोपते हो, वो बस उसी, मानो आप ही की नजरों से स्वामिनी को देखती हो। उनके हर भाव, उनके हर एहसास, उनके समर्पित होने की जो आकांक्षा, जो संपूर्ण एक्सक्लूसिव रूप में शाम को हालात देने की जो उनकी प्रबल इच्छा, एवरीथिंग, वो कितना अद्भुत तरीके से आज और भी ज्यादा एक्सप्रेस्ड हुआ। हर एक, ऐसा लगता है हर श्लोक में जैसे कोई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पर जब आगे आगे आगे, जैसे कोई, वो पूरा कंप्लीट ही होता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सीमा नहीं होती है। असीम जैसा स्वामी जी का एहसास असीम है, वैसे इन इन श्लोकों के जरिए जो भावनाएं उनकी प्रकाशित होती है, और जिस तरह से आप उन्हें अपनी अमृत वाणी के जरिए, अपने कमल मुख से कहते हो, बिल्कुल वो चकित करके रख देती है। सही मायनों में आज तो जो एहसास आपने बिखेरा है, वो चमत्कृत ही करता है। एवरीथिंग, हर पल ही, पर आज और भी ज्यादा। और सही में आप जो कहते हो कि हाँ,
हम ऐसी स्वामिनी की मंजरियां हैं। तो ये कैसा अद्भुत सौभाग्य है, और हमें इसका कितना गुमान होना चाहिए, और मानो खुद ही खुद में इतराना चाहिए कि ये ऐसा सौभाग्य हमारे पास है, और जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कृपा से, क्योंकि योग्यता तो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपकी कृपा का एहसास, और उसी कृपा के एहसास से ये नित्य नतुन, मतलब जो अद्भुत बातें, ये अमृत कानों में घुलता है। पता नहीं कितना इसका एक कण भी हृदय में होता नहीं है अनुभूत, पर यही आकांक्षा है कि आपकी कृपा से यह एहसास हृदय में, हृदय की गहराइयों में पहुंचे, ताकि जो लालसा, जो लोलुपता मंजरी भाव के लिए होना चाहिए, वो एहसास हृदय में हर पल महसूस होए। जैसे कि आप कहते हो ना, कि आधी रात को भी या किसी भी पल जागृत करके अगर कोई पूछे कि क्या है मेरा परिचय, तो केवल और केवल एक ही परिचय स्मरण में आना चाहिए। जो एहसास आप दे रहे हो, जो सौभाग्य आप दे रहे हो, उसके लिए हर एक शब्द फीका है, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। तो धन्यवाद शब्द इज नेवर सफिशिएंट। प्रणाम, हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हृदय से कहेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 नित्य निताय गुरुदेव गौर जय भगवत जय की जय, गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरी हरी बोल हरि बोल हरे हरि कृष्णा हरि दंडवत बोल। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, प्रेम प्रणाम। करते हैं। आपका शुभ नाम? प्रणाम श्री गुरु। आईफोन वाले महाशय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम? प्रदीप पुगलिया, कलकत्ता। मोस्ट वेलकम। वृंदावन में आपके दर्शन किए थे। अच्छा, तो किन के साथ आप संलग्न हैं? हम गुरुदेव मेरे साधु भाई हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मेरे ठीक है। साधु भाई हैं गुरुदेव। मैंने इनको कहा देखिए आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा। तो आज इन्होंने आपसे प्रवचन सुना है, संलग्न हो रहे हैं। ये तो ये तो राधा रानी की किंकरियों का आह्लाद और सौभाग्य है। उस सौभाग्य के प्रति हमारा भी आकर्षण, फैसिनेशन प्रकट करने के उद्देश्य से ही ये अनुशीलन है। अब ये परम अंतरंग बात को जो समझ जाए और लग जाए, वो कहते हैं लागे सो दवा। सही। और जागे जागे तो सवेरा। सवेरा हो जाए लेकिन यदि व्यक्ति जागे नहीं,
आंख नीची हो उसकी तो फिर उसके सवेरा नहीं। जागने पर सवेरा है। तो उसमें का परमार्थ जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें व्यक्ति जिसके प्रति जाग गया है उसे ही पा जाता है। और बेटी के खुर्ची में थे है ना? जब तक वो जागता नहीं तभी तक उससे वंचित रहता है। सही है। तो यहाँ पर जो चिंतन है वो भगवान भी जिस चीज के लिए लोलुप है, उस अति दुर्लभ वस्तु, उस सौभाग्य को देने का संकल्प मनोभिष्ट लेकर महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु की जो महावदान्यता है, उनका जो वरदान है, हम भारत की पवित्र भूमि में जन्म लेकर भी यदि उससे वंचित रह जाए, और आप तो कलकत्ता में, आप तो महाप्रभु के देश में हैं। हाँ, महाप्रभु का जो अवदान हो कितना अद्भुत से भी अद्भुत से भी अद्भुत है। एकदम सही बात। उनकी कृपा योग्यता से ही संभव है। इतनी अमूल्य, इतनी दुर्लभ है कि हम योग्यता के विचार से भी निर्मूल हो जाएंगे। तभी तो किसी के पूरे हो जाएंगे, हो सकते हैं ना। एकदम पूरे का पूरा होने के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर, लेकिन किसी के प्रति इतना आकर्षण हो जाए तभी व्यक्ति पूरा का पूरा हो सकता है ना। इसलिए राधा रानी के प्रति जो हमारा आकर्षण है, राधा रानी का ही बन जाने के लिए, वो सौभाग्य हमें महाप्रभु देने आए। श्याम सुंदर तो राधा रानी के प्रियतम है, वो भी राधा रानी के पूरे बन जाना चाहते, लेकिन वो भी उसमें अपने आप को अक्षम मानते, इसलिए वो स्वयं राधा रानी बनना चाहते हैं। राधा रानी का बनने के लिए भी वो कैसे बनूं, इस रहस्य को जानने के लिए वो राधा रानी बनना चाहते हैं। और वो सौभाग्य हम सबको लुटाने आए कि हम भी राधा रानी का बन सकते हैं, उनके अनुगत्य की स्पृहा करते हुए। राधा रानी के सौभाग्य, राधा रानी की महिमा, राधा रानी का जो नायिकात्व है, और उसके कारण ही श्याम सुंदर का जो नायकत्व जो सुपरलेटिव लेवल पर प्रकाशित होता है, उसका दर्शन, चिंतन, श्रवण करने से हम हमारे जो स्वरूप के विपरीत जो दशा अनंत काल से हमारी नायिका नायिका बुद्धि है, उसका जड़ से उन्मूलन हो जाएगा। तभी फिर ये जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये केवल एक एक पहेली या एक केवल एक वाक्य बन के नहीं रहेगा। फिर हम अपने स्वरूप के सौभाग्य की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाएंगे। इतना जबरदस्त फैसिनेशन, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे साधकों का या परमार्थ के आध्यात्म के मार्ग में जिनकी जो स्थिति है, उसकी तुलना में राधा दास्यम का जो सौभाग्य है, उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इतना फैसिनेशन हो सकता है हम सब में। हम जिस दिशा में और जिस गंतव्य को हम दृष्टिगोचर हुए हैं, वो परम अद्भुत है। केवल कहने के लिए नहीं, उसकी साक्षात अनुभूति को प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये अनुशीलन है। ये इतना अनूठा है कि इसको इसको अनूठा करने से भी वो अच्छा लगता है। हरे कृष्ण, वेलकम। हम हरे कृष्ण श्री। हरे कृष्ण। ऑल राइट। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु।
हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मतिरस्तु निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल, हरी हरी। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।